हेलो फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर सेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट सेशन थोड़ी लंबी होगी, इसीलिए आपकी पेशेंस एंड लिसन केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार से पहली बार रेल डीजल इंजन किस देश को निर्यात किया गया है? तो ये गिनी को निर्यात किया गया है। ये जो रेल डीजल इंजन जो है, ये जो है सारण, बिहार की सारण जिला में है, बरहोरा प्लांट। इसमें जो है इंडियन रेलवेज और बापटे कंपनी की सहभागिता है। वहीं इंडियन रेलवेज 25% की हिस्सेदारी है और बापटे कंपनी की 75% की हिस्सेदारी है। और ये जो है डीजल लोकोमोटिव इंजन जो रेडी किया गया है, उसका नाम है, लिसन केयरफुली, ES43 ACMI। अगेन ES43 ACMI। तो बिहार में बनने वाला ये फर्स्ट डीजल इंजन है। और ये जो है प्रोजेक्ट कोमो के तहत जो है अपकमिंग 3 इयर्स में 150 इंजन जो है एक्सपोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ गिनी को किया जाएगा। और बिहार अभी रिसेंट में इसलिए भी फेमस था क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम जो 7th क्रम का जो था वो है जो बिहार में ही खेला गया है। और इसका जो शुभंकर था गज सिंह। सेकेंड जो है, प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च की है? तो ये जो लॉन्च जो है यूपीएससी के द्वारा किया गया है। इसके तहत क्या है कि जो बच्चे जो है मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं और इंटरव्यू राउंड से बाहर आ जाते हैं, तो वे बच्चे काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है, परंतु उनमें टैलेंट की कमी नहीं होती है। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि सिविल सर्विसेज फील्ड या फॉरेस्ट या फिर मेडिकल साइट्स की जो भी कंपनीज है, उन्हें वो है सो जॉब देने के लिए ऑफ़र करेगी। और ये प्रतिभा सेतु पोर्टल के थ्रू ये पॉसिबल है। और इसमें जो है वही बच्चे जो है एलिजिबल होंगे जो मेंस क्वालिफाई रहेंगे, इंटरव्यू राउंड तक जो पहुँचे होंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है, जिससे है सो बच्चे को एक सिक्योर फ्यूचर मिल जाएगा और कंपनीज़ को भी बेनिफिट होगा क्योंकि टैलेंटेड उम्मीदवार उन्हें मिल जाएगा। और इस जो है प्रतिभा सेतु पोर्टल का जो पहले जो नेम था वो सार्वजनिक प्रगटीकरण योजना थी। और यूपीएससी जो है लीग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। थर्ड क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन आप लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना ही रहे होंगे, 21 जून। सभी लोग सेल्फी लेके इंस्टाग्राम और इसके बाद FB और यूट्यूब पे अपलोड कर ही रहे होंगे। तो सभी को शुभकामनाएं, बिल्कुल अपलोड करें। तो ये जो है ये इंटरनेशनल योगा जो दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। और इसका जो स्टार्ट किया गया था 2015 से स्टार्ट किया गया है। तो ये 11th क्रम का हो गया। और इसकी जो घोषणा हुई थी यूएनओ के अंदर 2014 में हुई थी। और इस बार की जो थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वंस अगेन इस बार की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और इसका जो राष्ट्रीय जो आयोजन होगा, यानी मोदी जी जो हैं अपना फ़ोटो शूट कराएंगे, वो विशाखापट्टनम में कराएंगे। तो जो लोग भी विशाखापट्टनम में हैं वो लोग बिल्कुल जाकर फ़ोटो शूट कराएं। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, पहली बार किस अफ्रीकी देश में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है? तो ये केन्या में हुआ है, केन्या के नैरोबी में हुआ है। तो ये जो है अफ्रीकी देश में जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन जो हुआ है, ये UNEP जो है, इसकी जो है नैरोबी में ही हेड क्वार्टर है। UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसका स्टेबल 5 जून 1972 को हुआ है। तो नैरोबी इसलिए भी फेमस है क्योंकि UNEP जो है उसका है सो हेड क्वार्टर नैरोबी में है। और यहाँ पे आज के करंट अफेयर्स में इसलिए फेमस है कि यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जो कि केन्या में हुआ है। फिफ्थ है, दक्षिण भारत के किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को समान तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया है? तो ये जो है महाराष्ट्र ने किया है। तो ये महाराष्ट्र ने है सो 3 भाषा का ये शामिल किया है। तो ऑलरेडी महाराष्ट्र में 2 भाषाएं चल ही रही थी, मराठी और इंग्लिश। और अभी है सो प्रायोरिटी लिस्ट में हिंदी को भी दे दिया गया है। अप टू 1 to 5 तक के बच्चे को जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसके तहत 1 से 5वीं तक के सभी बच्चे को है सो हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा।
और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये कस्तूरी रंगन समिति के तहत आई है। और त्रिभाषा जो फॉर्मूला है वो कोठारी आयोग के रिकमेंडेशन से आया था। और ये जो राज्य भाषा को लेके जो है भाग 17 और आर्टिकल 343 से 351 है। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है। तो ये जो शीर्ष स्थान है कोपेनहेगन को मिला है। ये जो है डेनमार्क की राजधानी है। तो ये जो है जारीकर्ता जो है EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है जारी करता है लिवेबिलिटी इंडेक्स को। और रहने योग्य शहर में टॉप पे है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है, और बॉटम पे है दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है। तो 173 कंट्रीज़ को इस लिस्ट में लिया गया है, और इंडिया का रैंक इसमें प्रदर्शित नहीं है क्योंकि इसमें टॉप 10 और टॉप बॉटम बस मेंशन किया हुआ है। 7th जो है कि पुनः प्रयोज रॉकेट का सफल परीक्षण करने वाले गैर अमेरिकी गैर चीनी कंपनी कौन सी है। तो ये जो काम जो है ना, ये होंडा कंपनी ने किया है। होंडा जो है ये जापान की ऑटोमोबाइल की कंपनी है, और इसी ने जो है रीयूजेबल रॉकेट रेडी कर दिया है। और ये जो है होक्काइडो प्रांत के ताइकी शहर में है, सो इसका परीक्षण हुआ है। और जो ये ताइकी शहर जो है अंतरिक्ष शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चंस में कि जापान का जो अंतरिक्ष शहर है कौन सा है, तो वो ताइकी है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिकल सेल रोग दवा विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रारंभ की घोषणा केंद्र सरकार ने किन के नाम पे की है। तो ये जो पुरस्कार जो है ये बिरसा मुंडा के नाम पे ये पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ये जो है 19 जून को जो है ये सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है, सिकल सेल जो है रोग दिवस। इसमें क्या होता है, सिकल सेल एक तरह का ये जेनेटिक डिजीज़ है, और जेनेटिक डिजीज़ के रहने की वजह से है सो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ये आती रहती है। तो इसके लिए है सो जो मेडिसिन जो बन पाए इसको रोकने के लिए, उसके लिए ही है ये 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रारंभ की घोषणा की गई है, जो कि बिरसा मुंडा पुरस्कार है। तो इसमें क्या होता है कि RBI के साइज जो है सिकल सेल की तरह हो जाता है। तो जब RBC जब कम बनेगा तो क्या होगा कि बॉडी में जो है हेमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी कम जाएगा, और जब काफ़ी कम जाएगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी, और जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो लोगों को एनीमिया डिजीज़ हो जाएगी। तो और अभी जो भारत सरकार का जो टारगेट है एनीमिया का उन्मूलन का, वो 2047 तक है। और ये एनीमिया जो डिजीज़ जो है जनरली जो है ना ट्राइबल एरियाज़ में लोगों को ज़्यादा होता है, उनमें है सो खून की कमी ज़्यादा ही पाई जाती है। तो ये चीज़ देखते हुए मुझे लगता है कि इसीलिए इस पुरस्कार का नाम बिरसा मुंडा पुरस्कार रखा गया है, क्योंकि बिरसा मुंडा भी आदिवासी जनजाति श्रेणी में ही आते थे। और ये चूँकि आदिवासी आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बिरसा मुंडा जी का, जो कि झारखंड दिवस जो कि है मनाया जाता है। तो ये बिरसा मुंडा के ही जन्म दिवस पे है सो झारखंड का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए इस पुरस्कार का नाम बिरसा मुंडा पुरस्कार रखा गया है, और इसमें 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार जो है दिया जाएगा। तो और वंस अगेन कि एनीमिया उन्मूलन जो है भारत सरकार का टारगेट है कि 2047 तक इसको ख़त्म कर देना है, यानी कि आज़ादी के 100वें वर्ष में एनीमिया का उन्मूलन कर देना है। तो अच्छा लगे तो